स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आराध्या एजुकेशन एकेडमी में। आज आपको हम पढ़ाएंगे मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र की संरचना। नेत्र मनुष्य या समस्त जीवों को प्रकृति द्वारा दी गई एक अमूल्य देन है जो संसार को रंग बिरंगा दिखाने का कार्य करती है। आज आपको पढ़ाएंगे मानव नेत्र की संरचना। इसमें अब आप आ जाइए, संरचना इसकी क्या होती है। तो मानव नेत्र एक गोलाकार खोखले गोले के समान संरचना होती है जिसमें निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। पहला भाग आपका जो होगा वह आपका दृढ़ पटल है। दृढ़ पटल का कार्य क्या है? दृढ़ पटल दृढ़ व कठोर मानव नेत्र के चारों ओर एक परत पाई जाती है, कहलाता है आपका दृढ़ पटल। दृढ़ पटल का कार्य क्या होता है? दृढ़ पटल मानव नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है तथा यह अन्य अंगों को भी मतलब अन्य भागों की भी सुरक्षा करता है। दूसरा पार्ट आपका जो है वो कॉर्निया है। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया आपके जो है मानव नेत्र के सामने का उभरा हुआ जो भाग होता है वह कॉर्निया कहलाता है। नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से ही होकर प्रवेश करता है। कॉर्निया पारदर्शी होता है। इसके बाद आप तीसरा पार्ट देखेंगे, रक्तक पटल क्या होता है। तो रक्तक पटल स्टूडेंट्स दृढ़ पटल के नीचे का जो भाग होता है, ये 2 नंबर पर दिखाई दे रहा है, यह आपका रक्तक पटल है। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे हम कहते हैं रक्तक पटल या इसे हम कोरोइड भी कहते हैं। कोरोइड का कार्य क्या होता है? कोरोइड या रक्तक पटल यह नेत्र में प्रकाश को अवशोषित करता है तथा इसको परावर्तित होने से रोकता है। यह कोरोइड का कार्य होता है। उसके बाद आइरिस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आइरिस है। तो कोरोइड के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जो कहलाता है कोरोइड। ये कोरोइड कहलाता है। ये अपारदर्शी होता है, इससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका एक पार्ट है पुतली। ये आइरिस व दोनों आइरिसों के मतलब बीच में एक छिद्र होता है। ये वाला जो दिख रहा है ये पार्ट, यह एक छिद्र सा होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। पुतली की विशेषता क्या होती है? पुतली की विशेषता यह होती है प्रकाश में यह अपने आप छोटी हो जाती है व अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है। ये पुतली की मुख्य विशेषता होती है। नंबर 6 पार्ट पे आप देखेंगे लेंस क्या होता है। दोनों आइरिसों के मध्य में एक लेंस लगा रहता है जो पारदर्शी होता है। यह द्विउत्तल लेंस होता है। उसके बाद आप नंबर 7 पर देखेंगे जो जलीय द्रव भरा हुआ है। कॉर्निया व नेत्र लेंस के मध्य में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम डॉट कर रहे हैं, ये जलीय द्रव है। कॉर्निया व नेत्र लेंस के बीचों बीच में या मध्य में एक द्रव पदार्थ भरा रहता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। 1.336 होता है इसका अपवर्तनांक।
उसके बाद आप देखेंगे कचाव द्रव क्या है, यह भी एक प्रकार का द्रव भरा हुआ है। तो यह रेटिना व नेत्र लेंस के बीचों बीच में एक तरल व गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है जिसे हम कचाव द्रव कहते हैं। कचाव द्रव, इसका अपवर्तनांक क्या होता होगा? इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। जलीय द्रव से कचाव द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा होता है क्योंकि यह गाढ़ा होता है। इसके अलावा रेटिना के बीचों बीच में एक पीले रंग का भाग पाया जाता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। तो उसके बाद आप अंध बिंदु पर ध्यान दीजिए। अंध बिंदु क्या होता है? नेत्र गोली का समस्त प्रकाश अंध बिंदु से होता हुआ मस्तिष्क तक पहुंचता है। इस प्रकार ये जो सबसे भीतर एक तीसरी लेयर दिख रही है आपको, यह लेयर या क्या कहलाती है? कचाव द्रव व कोरोइड के भीतर या बीच में एक बहुत पतली परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं दृष्टिपटल, या इसे हम रेटिना भी कहते हैं। विभिन्न वस्तुओं या सभी वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना पर ही बनता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स आपको बताया गया कि मानव नेत्र की संरचना क्या होती है, इसका अध्ययन क्या होता है, इसका मानव नेत्र का कार्य क्या होता है। मानव नेत्र एक कैमरे के भांति कार्य करती है जो या जिसके सहायता से हम संसार में रंग बिरंगे वस्तुओं व विभिन्न पदार्थों को देखते हैं। इस प्रकार आप इसको तैयार कर सकते हैं। यह कक्षा 10-12 बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने की संभावनाएं रहती हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।